अब जो है ना हम इसके बाद डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट वाला न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो फॉल्ट्स हमने पढ़े ना, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन लाइन फॉल्ट और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ना, इसमें दो किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आपको बोल सकते हैं कि इसको एक्सप्लेन करो, मतलब सिंगल लाइन टू ग्राउंड को एक्सप्लेन करो। तो जिस तरह हमने प्रूफ करवाया था उसी तरह आपने भी फिर प्रूफ करवाना होगा। और IAN या जो फॉल्ट करंट है उसके लिए इक्वेशंस निकालने होंगे। अब अगर आपको इस तरह सिंपल न्यूमेरिकल दे, फिर न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं। तो इस तरह दो टाइप के क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है आप को मतलब कॉन्सेप्ट समझना होगा, फिर उधर आप खुद भी इक्वेशंस बना सकते हो, ठीक है। तो इधर आते हैं डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के न्यूमेरिकल पे, ठीक है। ये वही डेटा वही है जो हमने पहले दो न्यूमेरिकल्स पे करवाए हैं। यही मैंने लिख दिया है EA1 होगा, क्योंकि रेटेड वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहे हैं। Z1 वही है, Z2 वही है, Z0 वही है। इसके साथ पर यूनिट है तो इसके साथ J भी लिख सकते हो। बेस MVA वही 20 है, और इसको 3 पे हमने डिवाइड क्यों है, क्योंकि हम पर फेस के लिए निकालते हैं। वोल्टेज हमने √3 पे डिवाइड किए हुए हैं पर फेस के लिए। और बेस करंट इससे निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, S = VI, ठीक है। तो इस हमने बेस करंट निकाला है 837, ये हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इससे पहले आप लोगों को जब हम प्रूफ करवा रहे थे तो IA1 जो था इसके लिए इक्वेशन आया था EA / Z1 + Z0, Z2 / Z0 + Z2, ये इक्वेशन आया था। इसमें जब आप ये 1 पुट करेंगे, इसके अपने वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -3.050J। ये न्यूमेरिकल्स करवाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये बुक में भी सॉल्व हुई है। लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो इन लोगों के लिए ये बनाए हुए हैं कि इन लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। अब अगर आप लोग उधर देखें ना बुक में, तो IA2 सीधा लिखा हुआ है -VA1 / Z2। तो ये इक्वेशन जो है कहाँ से आया, तो ये इक्वेशन इधर से आया। हम जब प्रूफ करवा रहे थे तो हमने, अगर आप लोग को याद हो, तो VA1 को हमने VA2 के इक्वल लिया था। VA1 EA - IA1 Z1 के बराबर था, और ये IA2 Z2 के बराबर था। तो अगर IA2 के लिए आप इक्वेशन बना रहे हो तो ये माइनस इधर आ जाएगा, ये तो वही है, और इधर Z2 आ जाएगा। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है EA - IA1 Z1, तो इसकी जगह हम VA1 लिख सकते हैं। तो VA1 / Z2 हो जाएगा, और माइनस अपना है, तो इसलिए इधर डायरेक्ट लिखा हुआ है -VA1 / Z2। और IA0 के लिए लिखा हुआ है -VA1 / Z0 लिखा हुआ है, Z0 लिखा हुआ है ना। तो वो इधर से है, वो भी जब हम प्रूफ करवा रहे थे तो VA0 को हमने VA1 के बराबर लिया था। और इस तरह फिर ये IA0 = -EA - I1 Z1 / Z0। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये VA1 के बराबर है, तो ये VA1 / Z0 हो गया। तो इसलिए डायरेक्ट लिखा है VA1 / Z0। तो पहले हम VA1 को फाइंड करते हैं। VA1 जब फाइंड हो जाएगा तो IA2 भी आ जाएगा, IA0 भी आ जाएगा। तो VA1 के लिए ये सिंपल फार्मूला है, तो इसमें हमने वैल्यूज पुट करके 0.37 वैल्यू है ये VA1 की, ठीक है, पर यूनिट में। तो इधर पुट करके आपके पास IA2 आ जाएगा, और इधर पुट करके आपके पास IA0 आ जाएगा। तीनों आ गए। अब इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास IA आता है। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो वो 0 आया। और हम जब प्रूफ करवा रहे थे तो IA जो था वो ओपन था, तो वो हमने बोला था कि ये 0 है, और इधर कैलकुलेशन से भी 0 आया है, ठीक है। इसके बाद हम IB फाइंड करेंगे, और IC फाइंड के जो पहले क्वेश्चन में फाइंड करते आ रहे हैं ना, तो वही सिंपल फार्मूला है IA0 + A² IA1 + A IA2। तो ये IA0 की वैल्यू है, ये A² की वैल्यू है, पहले भी बताया था। ये IA1 की वैल्यू है, ये फिर A की वैल्यू है, और ये IA2 की वैल्यू है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास IB आएगा 4.80 विद एन एंगल ऑफ 132.3 अगर आप पोलर में लिखते हो। अगर आप रेक्टेंगुलर में लिखते हो तो आपके पास ये आएगा। कोशिश करो कि दोनों में लिखो, सही है। और IC भी आ जाएगा। IC कैसा आ जाएगा, वही IA0 होगा, लेकिन ये आपस में स्विच हो जाएंगे, ये AI1 ये A² IA2 हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट करके आपके पास 4.80 विद एन एंगल ऑफ 47.7 आ जाएगा पर यूनिट में, पोलर में, और ये आपके पास आ जाएगा रेक्टेंगुलर में, ठीक है। अब जो ये चीज़ें ना IA IB IC ये आपसे मांग गए थे ट्रांजिएंट करंट,
तो उसको आपने जो मांगा होते हैं उसमें आपने एक्चुअल में कन्वर्ट करना होता है, मतलब इसके साथ बेस मल्टीप्लाई करना होते हैं। तो आई ए तो वैसे भी ज़ीरो था, अगर बेस से मल्टीप्लाई भी करते तो वो ज़ीरो हो जाता। आई बी एक्चुअल कैसे फाइंड करते हैं, आई बी की जो वैल्यू आई है ये 4.80 विद इन ग्राफ 32.3, ये पर यूनिट में, इसके साथ बेस मल्टीप्लाई करना होते हैं जो हमने पहले से कैलकुलेट किया हुआ था, इसलिए ये किया था। तो ये बेस के साथ मल्टीप्लाई करके आप आई बी का एक्चुअल निकालेंगे और आई सी के साथ आप बेस करंट मल्टीप्लाई करेंगे तो आई सी आ जाएगा। ये बेस करंट या बेस वोल्टेज ये आपने तब मल्टीप्लाई करना है जो चीज़ें आपसे मांगी होती हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें ना तो जो हमारे पास फॉल्ट करंट होता है ना, ये हमने बोला था कि आई बी और आई सी के इक्वल होते हैं इस केस में ना, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में। और ये जो फॉल्ट करंट होते हैं ये न्यूट्रल से होके जाता है, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल भी ग्राउंड होता है और ये फॉल्ट करंट भी ग्राउंड होता है। तो इसके लिए लूप चाहिए होता है ना, तो ये न्यूट्रल से होके फिर वो लूप बना रहा है, तो इसलिए इसको न्यूट्रल करंट भी बोल सकते हो या फॉल्ट करंट भी बोल सकते हो। वो आपके पास कह जाएगा आई बी प्लस आई सी, दोनों वैल्यूज़ आपके पास हैं तो उसको ऐड कर लें तो आपके पास न्यूट्रल करंट आ जाएगा 7.11 विद एन एंगल ऑफ 90। और अगर आप इसका एक्चुअल निकालना चाहते हैं तो बेस के साथ मल्टीप्लाई करके आपके पास ये न्यूट्रल या फॉल्ट करंट आ जाएगा, अगर ये रिक्वायर्ड हो आपसे, ठीक है। अब आएंगे वोल्टेज पे। तो वोल्टेज वी इज इक्वल टू वी ए ज़ीरो प्लस वी ए वन प्लस वी ए टू का फार्मूला पढ़ा था, और ये भी हमने पढ़ा था कि ये तीनों इक्वल है। अगर ये तीनों इक्वल है, इन तीनों को वी ए वन बोल सकते हो, तो ये 3, ये वी ए वन वी ए वन वी ए वन, तो ये 3 वी ए वन आ गया। वी ए वन हमने पहले से फाइंड किया हुआ है ई ए माइनस आई ए वन जेड वन फार्मूले से, तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा। लेकिन ये हमसे रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड नहीं है, वो लाइन टू लाइन वोल्टेज हमसे रिक्वायर्ड है, तो इसलिए इसको पहले हम एक्चुअल निकालते हैं। तो अगर आप इसका एक्चुअल निकालना चाहते हैं तो बेस वोल्टेज के साथ अपने मल्टीप्लाई करना होगा। बेस वोल्टेज कितना था, 13.8 था, और √3 पे डिवाइड पर फेस के लिए कहें तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये भी एक आपके पास एक्चुअल आ जाएगा, ठीक है। वी बी और वी सी तो ज़ीरो थे जब हमने ऑब्जर्वेशन से निकाले थे डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के केस में। अब जो चीज़ें हमसे रिक्वायर्ड थे ना, ये थे लाइन टू लाइन वोल्टेज ना, वी ए बी वी बी सी वी सी ए, ये चीज़ें हमसे रिक्वायर्ड थे, तो इसलिए हमने वी ए वी बी वी सी फाइंड कर ली। वी बी वी सी तो वैसे भी ज़ीरो थे, वी ए फाइंड कर लिया। तो वी ए बी जो होते हैं वी ए माइनस वी बी होते हैं, वी बी ज़ीरो है तो वही वी ए आ गया, और वी ए का एक्चुअल जो हमने पहले निकाला था तो वही आ जाएगा 56.64। ये जो है पर यूनिट में इसके साथ बेस मल्टीप्लाई कर देते 13.8 बाई √3, तो ये 56.64 जे एक्चुअल आ जाएगा। और ये भी बी सी है, ये तो दोनों ज़ीरो हैं तो ये बी सी भी ज़ीरो हो जाएगा। वी सी इज इक्वल टू वी सी माइनस वी ए, वी सी ज़ीरो है, वी ए के साथ माइनस लिख दी, ये पर यूनिट है। और आपने इसका एक्चुअल अगर निकालना है तो बेस के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, जो चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड हैं उनको आपने एक्चुअल में लिखना है। इधर जो हम चीज़ें करते हैं ये पर यूनिट में होते हैं, तो इसलिए हम पहले से वो बेस करंट और बेस वोल्टेज को हम पहले से लिखते हैं, ताकि बाद में हमें इसको यूज़ करेंगे ना। तो जो चीज़ें आप से रिक्वायर्ड है, अगर करंट है तो इसके साथ बेस करंट मल्टीप्लाई करोगे, और अगर बेस वोल्टेज आपसे मांगे हुए लाइन टू लाइन वोल्टेजेस तो आपने बेस वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। थैंक यू।